हाय गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिट मसल टीवी। मेरा नाम है गौरव और फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो लोग पसंद कर रहे हैं द टाइप ऑफ कंटेंट जो मैं पुट अप कर रहा हूँ अपने चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल विल नेवर गेट एब्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। टॉपिक शुरू करते हैं आज का। टॉपिक इसलिए सिलेक्ट किया मैंने बिकॉज वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग और गोइंग समवेयर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं लोग मेरे को कि हम क्या ऐसा करें कि हमारे भी सिक्स पैक एब्स आ जाए। सो गाइज, फर्स्ट थिंग, सिक्स पैक एब्स लाने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ योर डाइट। इफ़ योर डाइट इज़ नॉट इन चेक, आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल भूल जाइए सिक्स पैक एब्स आपके आएंगे। अगर आपके सिक्स पैक एब्स या आपकी एक अच्छी फिजिक या अच्छा मिड सेक्शन नहीं है, द ओनली रीजन इज योर डाइट इज नॉट गुड। नाउ व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट और मेंटेन अ गुड डाइट? नंबर वन रीजन, फूड क्रेविंग्स। फूड क्रेविंग्स लोगों को जब होती है, इट इज़ वेरी इजी टू गेट ऑफ फ्रॉम डाइट। लोग डाइटिंग करना छोड़ देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, एक दो दिन के लिए डाइट फॉलो करी, उसके बाद नहीं हो पाया बिकॉज आपने कुछ गए बाहर, खा लिया, कुछ कर दिया। तो ये समझने के लिए कि कैसे ऑन ट्रैक रहे, उसके लिए गाइस थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। सो गाइस, जो हमारा ब्रेन है वो एनर्जी यूज करता है, ग्लूकोज एनर्जी। सो ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। सो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? जब आप किसी भी फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि चावल खाते हैं, स्वीट पटेटो खाते हैं, और अपना ओट्स खाते हैं, या फिर कुछ भी अपना जैसे कि दलिया खाते हैं, वीट खाते हैं, या चीनी भी खाते हैं, तो एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, बॉडी उसको लेती है और डाइजेशन के बाद, पूरा डाइजेशन होने के बाद उसको जो ब्रेक करती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसका, वो होता है ग्लूकोज। इट्स अ हाइड्रोकार्बन जो बॉडी, क्योंकि बॉडी जो यूटिलाइज कर सकती है सिर्फ ग्लूकोज के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकती है। जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो बॉडी उस हर चीज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। सो ग्लूकोज जब आप लेते हैं, सो दैट इज अ फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन। एक तो हो गया फ्यूल सोर्स आपकी मसल के लिए, जो आप काम करते हैं, दिन भर चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो एक फिजिकल काम कर रहे हैं। प्लस आपकी ब्रेन को भी एक एनर्जी चाहिए। सो ब्रेन ऑलवेज प्रेफर्स टू यूज ग्लूकोज एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल। तो ब्रेन की पहली पसंद क्या है कि उसको ग्लूकोज मिले। तो आपने जब बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स खा ली या चीनी खा ली, सिंपल शुगर खा ली, तो आपका इंसुलिन लेवल राइज हो जाएगा। आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाएंगे, क्योंकि अब आपने जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है आपके ब्लड में, ब्लड का ग्लूकोज लेवल राइज हो गया है। सो बॉडी का मैकेनिज्म है कि बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन इज अ कैरियर हार्मोन, क्योंकि ब्लड में इतनी सारी ग्लूकोज एक बार में जमा रहना अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। सो इंसुलिन रिलीज होता है और वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाता है जहां उस ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आपकी मसल की ग्लाइकोजन डिप्लीटेड है, तो वो इंसुलिन आपकी ग्लूकोज को मसल में लेके जाएगा, वही इंसुलिन उस ग्लूकोज को ब्रेन में लेके जाएगा। तो सारे शरीर में जहां जहां रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज की, इंसुलिन वहां लेके जाएगा। तो जब आप ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या सिंपल शुगर खाते हैं, कुछ आपने चॉकलेट खा लिया, मीठा खा लिया, बिस्किट खा लिया, तो एकदम से आपका इंसुलिन लेवल बहुत राइज हो जाएगा। वो जाके ग्लूकोज को सब जगह ले जाएगा। बहुत से जो लोग हैं, या मैक्सिमम जो लोग हैं, इतना फिजिकल काम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते। सुबह ऑफिस गए, बैठे 8 घंटा ड्राइविंग करके घर आ गए, घर पे फिर डिनर किया, रात को टीवी देखा, सो गए। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। उनकी जो रिक्वायरमेंट है फ्यूल की, ग्लूकोज की, बहुत कम रहती है। तो इंसुलिन ने सारा ग्लूकोज उठाया, आपकी मसल के पास लेके गया। मसल बोलेगी कि भाई हम तो फुल हैं, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इतना हम काम करते ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाएगा फैट सेल्स के पास। तो फैट कहेगा कि भाई हमारे पास स्टोर करवा दो, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो हम मसल्स को प्रोवाइड करा देंगे। तो उसने सारा ग्लूकोज फैट सेल्स में स्टोर कर दिया, और वही चीज़ अब फैट बन के आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। फैट क्या होता है? फैट एक बॉडी का मैकेनिज्म है कि सारी एनर्जी स्टोर कर ले फॉर फ्यूचर पर्पसेस। बिकॉज जो हमारा शरीर बना है,
ये बना है फॉर सर्वाइवल। भगवान ने हमें इतने अच्छे सर्वाइवल टैक्टिक्स दी हैं कि हम सारा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर कर लेते हैं, जैसे कल को अगर हमें खाना ना मिले तो वो एनर्जी सोर्स बॉडी यूज करके दोबारा अपनी एनर्जी बना सके। तो जब आपका इंसुलिन बढ़ गया, सब जगह चला गया, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, एकदम से उसके बाद इंसुलिन ड्रॉप होता है। सो आपका जो इंसुलिन क्या हो रहा है, जब आप मीठा खाते हैं, राइज ड्रॉप। तो जब आपका इंसुलिन ड्रॉप होता है, यू फील बैड, यू फील लाइक क्रैप, आपको अच्छा फील नहीं होता। यहां से स्टार्ट होती हैं आपकी फूड क्रेविंग्स। जब आपको वैसा फील होता है तो दोबारा आपका मीठा खाने का मन होगा। तो ये एक आप लूप में फंस जाएंगे, एक चक्र में फंस जाएंगे, और इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग जंक फूड खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, आप देखिए वो एकदम एडिक्ट हो जाते हैं, उनको वो चाहिए ही रहता है। कुछ लोगों को कोक बहुत पसंद है, तो उनको दिन के 2 कोक पीने ही पीने हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी एक एडिक्ट हो जाती है, वो इंसुलिन के लूप में फंस जाती है। जैसे ही वो कोक दोबारा पीते हैं, मीठा या आइसक्रीम दोबारा खाते हैं, चॉकलेट दोबारा खाते हैं, उनका इंसुलिन फिर राइज होता है, उनको फिर अच्छा लगता है, दे गेट अ फील गुड फैक्टर। फिर इंसुलिन ड्रॉप होता है, फिर दे फील बैड, तो उनको दोबारा कुछ चाहिए रहता है, तो वो फिर ओबेसिटी या मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो उस चक्कर से बाहर निकलना कैसे है, उसको तोड़ना कैसे है, उसका एक ही इलाज है। और ये कहने में बहुत सिंपल है, बट हाँ, फॉलो करने में मशक्कत होगी आपको, बट आसानी से क्या मिलता है? अगर आसानी से कुछ मिलता होता तो सारे लोग एक फिट और अच्छी बॉडी लेके घूम रहे होते। तो अब मैं इस बात पे आता हूँ कि जब भी आपका ब्लड शुगर अनस्टेबल रहेगा, जब आपका इंसुलिन राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, फिर आपने खाया, राइज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो आपको हमेशा ही भूख लगती रहेगी, आप हमेशा हंग्री रहेंगे। भूख ना भी लगे, आपको कुछ दिखेगा, लगेगा खा लेता हूँ। आप दिन भर इरिटेशन में रहेंगे, दिन भर आपको क्रेविंग्स होती रहेंगी, हाँ कुछ खाना है, कुछ खाना है। पेट भरा हुआ है बट मन नहीं भरा, जैसे वो बात होती है ना, पेट तो भरा है बट मन नहीं भरा। तो वो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आपका ब्लड शुगर बहुत ही अनस्टेबल है, इंसुलिन लेवल्स आपके बहुत ही अनस्टेबल हैं, और उसमें आपके ब्रेन को क्रेविंग्स होती हैं, बिकॉज ब्रेन को चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज उसको चाहिए। जैसे ही ड्रॉप होगा आपका ब्लड शुगर, तो ब्रेन को दोबारा ग्लूकोज चाहिए होगा, आप दोबारा खाएंगे, इंसुलिन स्पाइक होगा, ड्रॉप होगा, तो इस चक्र में फंस जाएंगे आप। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की गाइस। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें। उससे भी अच्छा सोल्यूशन क्या है? इफ यू गो ऑन अ कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट क्या होती है? कीटोजेनिक डाइट होती है आप सिर्फ प्रोटीन खाएंगे, आप सिर्फ फैट्स खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल ही निकाल देंगे। जब मैं ये कहता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देंगे, मेरा कहने का मतलब है जो एक्सटर्नल या स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको निकाल देंगे। जैसे कि आपने राइस कम कर दिया, पोटैटोज कम कर दिए, वीट कम कर दिया, ओट्स कम कर दिए, मीठा तो भूल ही जाइए, फ्रूट्स भी आपने काट दिए, फ्रूट्स में भी शुगर होती है। बट आप जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली खाते हैं आप, इनमें भी कार्ब्स होते हैं, बट दीज आर फाइबरस कार्ब्स। तो फाइबरस कार्ब्स और स्टार्ची कार्ब्स में ये फर्क होता है। स्टार्ची कार्ब्स कैन गेट वेरी इजीली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और फाइबरस कार्ब्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज दैट इजीली। बट अगर कोई मेरे को ये बोले कि मैं दिन भर फाइबरस कार्ब्स खाऊंगा, क्या तब भी मैं कीटोसिस में रहूँगा या कीटो में रहूँगा? ऐसा भी नहीं है। रूल ऑफ थंब, you should keep your daily intake of carbs below 50 grams, and if it is below 50 ग्राम, 50 ग्राम से कम है, सो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कीटो में रहेंगे। अच्छा, कीटो का फंडा क्या है? बहुत लोग कीटो डाइट के बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी इसके इंटरनेट पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं। तो इसका बेसिक फंडा क्या है? कीटो डाइट का मेन फंडा है कि जो आपकी ब्रेन है, अब वो ग्लूकोज की बजाय कीटोन्स का इस्तेमाल करेगी फॉर एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपकी ब्रेन ग्लूकोज पे काम करती थी, तो उसको था कि शुगर मिले, वो क्रेविंग रहती थी आपको हमेशा। अभी आप अपना फ्यूल सोर्स ही चेंज कर रहे हैं। इट्स लाइक पेट्रोल से डीजल पे आ गए आप। पहले आपका फ्यूल सोर्स पेट्रोल था, नई गाड़ी ले लिया, आपका फ्यूल सोर्स डीजल आ गया। तो ये फायदा होता है उसका कि जब आप कीटोसिस में आएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपकी बॉडी में कार्ब्स तो है ही नहीं, सिर्फ फैट है। तो आपकी बॉडी फैट को मोबिलाइज करेगी, उसको ऑक्सीडाइज करेगी, और फैट ऑक्सीडेशन का बाय प्रोडक्ट होता है कीटोन्स। बिकॉज
जैसे कि आपकी मसल डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को यूज़ नहीं कर सकती है एज फ्यूल सोर्स, इट हैज़ टू ब्रेक इट डाउन टू ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, वैसे ही आपका ब्रेन डायरेक्टली फैट को यूज़ नहीं कर सकता, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फैट को। और ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, ब्रेक डाउन करके बनेंगे कीटोन्स। तो कीटोन्स आपका ब्रेन यूज़ करता है। कीटोन्स बनाने में कितना टाइम लगेगा, एक स्विच ओवर पीरियड होता है जब आप कीटो डाइट शुरू करते हैं। तो लमसम कुछ लोग जल्दी आ जाते हैं कीटोसिस में, कुछ लोग देर में आते हैं, बट एवरेज ऑफ 3 days या 72 घंटे कह लीजिए इज़ अ गुड एस्टिमेट कि आपकी बॉडी स्विच ओवर करेगी, आपका ब्रेन स्विच ओवर करेगा फ्रॉम यूजिंग ग्लूकोज टू कीटोन्स। इसमें सबसे दिक्कत वाली बात है ये जो 3 दिन का पीरियड मैंने बोला आपको, इसमें सबसे ज़्यादा मशक्क़त होगी आपको, बिकॉज अब आपका ग्लाइकोजन लेवल, ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, ब्रेन का फ्यूल सोर्स कम हो रहा है। सो उन 3 दिनों के दौरान आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा, आपको थोड़ी थकावट महसूस होगी, कभी कभी ऐसा तो आपको हेड हैवी भी लगेगा, आपको बिल्कुल थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा। बट हाँ, आफ्टर 3 days व्हेन यू गेट इनटू कीटोसिस, आप कीटोसिस में आ जाएंगे, देन यू विल फील वेरी गुड। वाई? बिकॉज नाउ योर ब्लड शुगर लेवल्स आर वेरी वेरी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ब्लड शुगर लेवल का फ़ायदा है कि आपके पास अभी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी है, बिकॉज आप फैट्स तो खा ही रहे हैं डाइट के साथ, प्लस आपके बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी उसको भी मेटाबोलाइज करके उससे बाय प्रोडक्ट बनाएगी कीटोन्स, और कीटोन्स आपका ब्रेन यूज करेगा। सो योर ब्रेन विल बी इन अ वेरी गुड स्टेट बिकॉज अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी रहता है ब्रेन के पास। दूसरी अच्छी बात, आपका ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट है, मतलब आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं हो रहा, वो अप एंड डाउन आपके वो स्पाइक्स नहीं आ रहे। उसका फ़ायदा क्या, आपको कोई क्रेविंग्स नहीं होंगी जनरली, आपको ऐसा मन नहीं करेगा कुछ चीट कर लूँ, बर्गर खा लूँ, मीठा खा लूँ, या बाहर जाके कुछ खा लूँ, चाट पकौड़ी खा लूँ। तो उससे आप चीटिंग नहीं करेंगे। इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मेंटेन योर डाइट, एक आपका फोकस माइंड हो जाएगा। बिकॉज चीटिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि मुझे वो चाहिए। ब्रेन एक्चुअली आपको वो डाइट मेंटेन नहीं करने दे रहा। वैसे तो आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी बॉडी हो, आप चाहते हैं डाइटिंग करें, बट ब्रेन आपको फोर्स करता है टू गो टूवर्ड्स बैड थिंग्स एंड बैड फूड एंड बैड डाइट। सो वो क्रेविंग आपकी कम हो जाएगी, बहुत ब्रेन ऐसा कम कर देगा। एंड एज आई सेड, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्यूल है ब्रेन के पास, नाउ ब्रेन इज यूजिंग कीटोन्स, तो आपको बहुत आसान हो जाता है डाइट मेंटेन करना। अच्छा, अभी इसका एक और ऑल्टरनेटिव या पर्सपेक्टिव है, जो लोग कहेंगे हम वेट ट्रेनिंग करते हैं जिम में, उनके लिए क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। व्हेन यू डू हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जैसे वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं आप जिम में, उसमें भी आप हैवी कर रहे हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बिग बॉडी पार्ट्स, बेंच प्रेस, तो उसके लिए बॉडी ऑलवेज यूजेस ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स, मसल ऑलवेज यूजेस ग्लूकोज एज अ एनर्जी सोर्स। अब आप कहेंगे ग्लूकोज तो हम खा ही नहीं रहे, कार्बोहाइड्रेट्स तो हम खा ही नहीं रहे, तो एनर्जी कहाँ से आएगी। भगवान ने हमारे शरीर को इतना सोच समझ के बनाया है कि हर चीज़ के लिए एक तोड़ बना हुआ है। तो जब भी आप अगर कीटोसिस में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्लाइकोजन या ग्लूकोज या ब्लड ग्लूकोज लेवल 0 हो जाएगा। वो थोड़ा रहेगा आपकी ब्लड में, बट कांस्टेंट रहेगा। अब वो थोड़ा कितना रहेगा, वो थोड़ा उतना रहेगा जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। बॉडी आपकी इतनी समझदार है कि आपकी डेली एक्टिविटी लेवल को देखते ही वो भांप जाएगी कि आपको कितना ग्लूकोज लेवल चाहिए, अपने ब्लड में ब्लड शुगर लेवल चाहिए टू मेंटेन अ हेल्दी ब्लड शुगर लेवल, तो उतना मेंटेन करेगी। वो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनोजेनेसिस, मतलब कि आप जो प्रोटीन खा रहे हैं बॉडी उसको ब्रेक करेगी या कन्वर्ट करेगी इनटू ग्लूकोज, और ये फंक्शन हमारा बॉडी पार्ट कौन सा बॉडी पार्ट करता है, लिवर में ऐसा होता है कि प्रोटीन इज नाउ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो आपकी थोड़ी बहुत दिनचर्या की रिक्वायरमेंट है, जो ग्लूकोज से ही पूरी हो सकती है। बॉडी उसके लिए थोड़ा बहुत जितना चाहिए उसको अपना ग्लूकोज बना के रखती है। अच्छा, अब आप जिम गए, आपने कहा कि आज तो मैं लेग्स करूँगा, हैवी लेग्स करूँगा, मेरे को 200 किलो का स्क्वाट मारना है, तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लाइकोजन की रिक्वायरमेंट होगी। एंड दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो। बहुत लोगों को ऐसा लगता है
कि यार आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, कार्ब्स तो खाए नहीं, तो लेग्स करने का फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट वेरी हैवी वेट। तो ऐसा नहीं है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। जब आप जाएंगे स्क्वाट मारना शुरू करेंगे, लेट से आपने वार्म अप किया एक एक प्लेट लगा के, आपने 20 रेप करे वार्म अप के, तो आपको थोड़ा सा हेड हैवी लगेगा यार आज हो नहीं पाएगा मेरे, थोड़ा सा हल्का सा लगेगा कि चक्कर टाइप आ रहा है। यू टेक रेस्ट, फिर आप 2 प्लेट करेंगे, 2 प्लेट आपने कर दी, 100 किलो हो गया, आपने 15 रेप निकाले। उसके बाद आपको लगेगा कि यार आज तो मेरे से होगा ही नहीं, बिकॉज मेरा तो सर घूम रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं है। बट आप थोड़ा क्या करिए, रेस्ट पीरियड बढ़ा दीजिए अपने सेट्स के बीच का। जब आप रेस्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ये बात, जब आप रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी सेंस कर लेगी कि बॉस कुछ हैवी एक्सरसाइज, कुछ हैवी वर्कआउट हो रहा है, एंड नाउ अब जो मेरा प्रोसेस है प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने का, ग्लूकोनोजेनेसिस का, वो मुझे स्पीड अप करना पड़ेगा, बिकॉज ये बंदा तो हैवी स्क्वाट मारने जा रहा है। अब जैसे जैसे आप वेट इंक्रीज करेंगे, बॉडी को वो सिग्नल जाएगा, एंड बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम वट एवर एमिनो एसिड्स यू हैव। सो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है ऑन माई कीटो डेज, और जब मैं कार्ब्स नहीं भी खा रहा 3-4 दिन से, मेरे स्क्वाट वेट में कोई फ़र्क नहीं हुआ। जितना मैं नॉर्मली करता हूँ उस दिन मैं कीटो डे में उतना ही करता हूँ। 4 प्लेट 5 प्लेट आराम से आप उठा लेंगे, जब बल्कि उससे ज़्यादा भी आप उठा सकते हैं, बिकॉज बॉडी विल प्रोड्यूस ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन विच इज़ रिक्वायर्ड। जितनी उसको ज़रूरत है उतना ही बनाएगी। उसका फ़ायदा क्या हुआ आपके पास, आप फिर भी कीटोसिस में रहेंगे। अगर आप कोई बोले कि यार अब तो बॉडी ग्लूकोज बना रही है, तो ब्रेन फिर ग्लूकोज यूज़ करेगा क्या कहते हैं अपनी फ्यूल सोर्स के लिए, तो कीटोसिस में आप नहीं रहेंगे, आप कीटोसिस से बाहर आ जाएंगे, तो कीटोजेनिक डाइट तो फेल हो गई। ऐसा नहीं है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है टू फिनिश दैट वर्कआउट, आपकी बॉडी उतना ही ग्लूकोज बनाएगी कि आप वो वर्कआउट ख़त्म कर लें। जैसे ही आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा, बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा, वो सिग्नल बंद हो जाएगा, लिवर में ग्लूकोनोजेनेसिस का काम होना बंद हो जाएगा, और प्रोटीन से ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा। तो अगर आप कीटो में वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से जाइए। शुरू में मशक्क़त होगी, बिकॉज वो जब एक प्रोसेस स्टार्ट होने में टाइम लगता है, तब आपको लगेगा कि आज मेरे से लिफ्ट नहीं होगा, बट जैसे जैसे यू विल गो थ्रू द वर्कआउट, यू विल बी नॉर्मल, आप नॉर्मल हो जाएंगे। कोई इसमें ऐसा फंडा। गाइस, एक बहुत ज़रूरी पॉइंट जिसको मैं समअप करना चाहूँगा यहाँ पे इस वीडियो के अंत में, अगर आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं समझ में आ रही है, तो बस एक बात याद रखिए, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है तो आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में ज़्यादा रहेगी। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम है और स्टेबल है तो आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग जोन में ज़्यादा रहेगी। तो इसका अगर सीधा सीधा एग्जांपल है, जैसे रात को हम कुछ खाते नहीं है तो हमारा इंसुलिन लो रहता है या स्टेबल रहता है, तो हमेशा रात को हम एक फैट बर्निंग जोन में रहते हैं। और इंसुलिन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, जो पूरे वीडियो में मैं बताता रहा कि इंसुलिन कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक। सो कार्बोहाइड्रेट इंटेक आप कम करिएगा तो आपका इंसुलिन स्टेबल रहेगा, लो रहेगा, और आपकी बॉडी दिन भर एक फैट बर्निंग जोन में रहेगी। कुछ लोग सोचेंगे कि हम बीच का रास्ता ले लें कि लो कार्बोहाइड्रेट चले जाए। लो कार्बोहाइड्रेट जाना भी अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑल्टरनेटिव है, उससे भी आपका फैट लॉस होगा, बिकॉज आपका इंसुलिन स्पाइक उतना नहीं होगा, ब्लड शुगर लेवल स्टेबल रहेगा। बट अगर आप लो कार्ब जा रहे हैं तो आप कीटोसिस में नहीं रहेंगे, मतलब आपका ब्रेन फिर भी ग्लूकोज को यूज़ करेगा फॉर एनर्जी। सो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज आपको क्रेविंग्स होगी। अगर आपकी क्या कहते हैं क्षमता इतनी है कि आप उन क्रेविंग्स को दूर रख सकते हैं, अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, तो गो फॉर लो कार्ब डाइट। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को कीटो डाइट ज़्यादा सूट करेगी देन लो कार्ब डाइट, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू मेंटेन। सो गाइज, दिस वॉज माई टॉपिक फॉर टुडे। ये था टॉपिक आज का, वाई मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट एब्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में उसको छोड़िए। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। वंस अगेन थैंक यू। Please like the channel, please like the video, and thank you so much. Time to go. Bye-bye.